राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसको निर्देशक मत बोलना कभी भी, है ना, निदेशक है। कई बार इसको निर्देशक बहुत लोग लिखे रखते हैं। नीति निदेशक तत्व यानी कि हम कह सकते हैं आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 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 द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी। पहला शब्द देखें, राज्य। राज्य का अर्थ समझते हैं। राज्य की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी मौलिक अधिकारों में, वो किस आर्टिकल में पढ़ी थी? वहां पर मैंने आपको समझाया था भाग 3 के जो हमारा आर्टिकल 12 था, वहां पर हमने राज्य को समझा था कि राज्य क्या होता है। ठीक है। उस राज्य के कुछ नीति, नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब है साथी पॉलिसी। यानी कि राज्य जब आपका कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसमें कुछ तत्व होने चाहिए जिनकी अनदेखी ना की जाए। क्या बोलेंगे? कुछ ऐसे, उस पॉलिसी में कुछ ऐसे तत्व होने चाहिए, उन प्रिंसिपल्स को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी अनदेखी ना हो। कोई भी कानून आप बनाएं, या कानून कौन बना सकता है? तो आप कहेंगे कानून भैया संसद बना सकती है। या राज्य में कानून कौन बना सकता है? आपका विधानमंडल बना सकता है। तो कभी भी जब वो कानून बनाए तो डीपीएसपी की अनदेखी ना करे। अब डीपीएसपी की अनदेखी ना करे इसका मतलब क्या है? तो डीपीएसपी की अनदेखी का मतलब है डीपीएसपी के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए डीपीएसपी को हमारी संविधान सभा ने लाया, तो वो क्या है, उन सबको जानना है। देखते हैं, लिखना है इसको अच्छे से, नोट करेंगे। पहले तो इसके बारे में कॉमन चीज़ें जान लेते हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है वह भाग 4 में आता है। बताइए किस देश से हमने इसको लिया था? मैंने आपको बताए थे रिसोर्सेज, भाग 4 में है ये। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये आपका पार्ट 4 में है, डीपीएसपी भाग 4 में है। दूसरा, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। क्या बोलेंगे? इंस्पायर्ड फ्रॉम, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आयरलैंड ने क्या खुद बनाया था इनको? तो याद रख लेना, आयरलैंड के जो संविधान है, यानी कि जो आयरिश संविधान है, उसके अनुच्छेद 45 में लिखे हुए हैं। किसमें है? जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 45 में क्या लिखे हुए हैं? जैसे हमारे यहाँ आपका कहाँ से है, 36 से 51, तो वहाँ के आर्टिकल 45 में है। लेकिन यहाँ पर भी ये उधार में आए थे। उधार में मतलब यहाँ पर ये आए थे आपका स्पेनिश संविधान से। आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया है उनको? स्पेनिश संविधान से लिया है। और स्पेनिश संविधान में वो मूल हैं, यानी कि ये इन्होंने कहीं से नहीं लिए हैं, इन्होंने इनको खुद आपका इस पर विचार किया और इनको जोड़ा। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तीसरी बात कॉमन सी क्या होगी? याद रख लेना, इनका वर्णन, इनका वर्णन अनुच्छेद, अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। 36 से 51 में है, ये लिख सकते हैं आसानी से। सरल से शब्द लिखा करो, 36 से 51 के बीच में है। चौथी बात हमको करनी है ताकि हम डीपीएसपी को समझ पाएं, इनका उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी के लिए? मतलब क्या हमारी संविधान सभा विचार कर रही थी कि डीपीएसपी क्यों होने चाहिए? ठीक है। एक दोस्त ने कह दिया है स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति दोस्त मौलिक कर्तव्यों के लिए है, ना कि डीपीएसपी के लिए। अभी इसको समझें पहले, तो सब कुछ समझ में आएगा। उद्देश्य क्या था? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन्हीं शब्दों में समझा हुआ है, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी कि हम कह सकते हैं डीपीएसपी के थ्रू वो लोग चाह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखो, लोक कल्याणकारी से आप क्या समझते हैं? लोक से मतलब तो समझते हैं, लोग, पब्लिक, जनता। और आपका कल्याण से मतलब क्या होता है? जैसे कि हम मान के चलें कि जो एक व्यक्ति है, अगर किसी फुटपाथ पर उसका जन्म हुआ और उसके माता पिता जो है गरीब थे, तो हमारा संविधान क्या कहता है, मतलब क्या परिकल्पना उन लोगों ने की कि उस व्यक्ति के जो बेसिक नीड्स हैं वो उसको मिलनी चाहिए या नहीं। बेसिक नीड्स में जैसे आपके पास भी होगा घर, हम बोलें कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसका पोषण, उसको न्यूट्रिशन मिले, है ना, उसका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो पाए, और उसके निर्वाह के लिए, मतलब कि उसकी लाइवलीहुड चल पाए, उसके लिए उसको कुछ आपका इंतजाम भी हो, तो इसी को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति का कल्याण तभी तो हो पाएगा। तो लोक कल्याण से मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो आपका एकदम से निम्न वर्ग में या निम्न सुविधाओं के साथ में है, उसको भी वो सभी सुविधाएं प्राप्त हो पाए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, आगे आएंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अगली बात करेंगे। लोक कल्याणकारी, एक बच्चे का अच्छा सा प्रश्न आया है, तो फिर भैया स्पेन के संविधान से ही क्यों नहीं किया ग्रहण? देखो, इस बात को तो संविधान सभा में जो लोग थे वही बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरी समझ है कि जो स्पेन का संविधान है, स्पेन के संविधान में जहाँ तक हम अंदाजा लगाते हैं, तो स्पेन के संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार अगर हम बात करें, या उसके बाद में हम डीपीएसपी की भी बात करें, तो मुझे पहले मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगा। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ, जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अभी मैं आगे आपको इस बात को बताऊंगा कि डीपीएसपी का अगर हनन हो रहा हो, यानी डीपीएसपी में जो निर्देश दिए गए हैं उनके हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यही सही एकदम से व्यवस्था जो है वो आयरलैंड के संविधान में है, और यही व्यवस्था हमको भी रखनी थी अपने यहाँ पर, तो हमने इसको कहाँ से लिया? इसीलिए आयरलैंड से लिया। हम सब करें, बात क्लियर है? ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। दूसरी बात क्या कर रहे थे? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे दोस्त, अतिरिक्त प्रश्न इनको आप खोज सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। जो छात्र कुछ जानना चाहता है वो सब जान जाता है, अगर उसमें जानने की इच्छा सही में है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस समझते हैं? भाई, सामाजिक का मतलब क्या है कि जो समाज में आपका एक अंतर है अमीर और गरीब का, तो वो जो असमानताएं हैं वो कम हो। ठीक है, मतलब लोगों के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है उसको फिल करने का काम आपका स्टेट करे। दूसरी चीज आपका इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे मान के चलिए कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको न्याय इस देश में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना? आप कहोगे भैया मिलना तो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ संविधान में लिख जाने मात्र से नहीं बनता है। ठीक है, उसमें फिर लोगों के अपने इंटरेस्ट शामिल हैं। लेकिन संविधान चाहता क्या था कि अगर सब लोग नैतिक हों, जितनी हमारे यहाँ संस्थाएं काम कर रही हैं या जो अथॉरिटीज हैं वो सब नैतिक हो जाएं, यानी कि मोरल हो जाए, तब उस बात की परिकल्पना कीजिए कि अगर सब कुछ एक परफेक्ट वे में हो तो क्या एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा? तो आप कहेंगे हाँ। जैसे कि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? एक सरकारी वकील की मदद उसे मिलेगी। हालांकि सरकारी वकील और प्राइवेट वकील की तुलना आप करेंगे तो प्राइवेट वकील जो होता है अपने केस को आप देखेंगे वो जद्दोजहद से लड़ता है, और अपने जो अभियुक्त है उसको बचाने के लिए तमाम प्रयास करता है। जबकि सरकारी वकील का रवैया लगभग क्या होता है कि ठीक है, बात बने तो ठीक, ना बने तो ठीक। अगर वो सरकारी वकील, उनकी हम एक्सेप्शन केस में रखेंगे जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स अच्छे हैं, और अच्छे लोग आप जानते ही हैं कि दुनिया में कितने हैं, है ना? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ये चाहते थे। तीसरी बात याद रख लेना, क्या उद्देश्य था? तीसरा उद्देश्य इसका लिख लेना, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। डीपीएसपी में क्या बात की गई है? डीपीएसपीज को ध्यान में रखा जाए, ध्यान में रखा जाए। ठीक है, मतलब इनको सेंटर में रख के देखा जाए कि भाई क्या चाहते हैं, हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए। कोई दिक्कत? एक अगली बात लिखेंगे,
जो इसके बेसिक समझ आपको बताएगी कि क्या है। आगे चलते हैं, अगले पेज को ले लेते हैं इसमें। यहाँ से आएगा ना पेज। आज हमारे पास वो स्लाइड नहीं है ना, वो स्लाइड अभी आगे आएंगी, लिखना। क्या बोलेंगे? ये सकारात्मक हैं, ये सकारात्मक हैं। DPSPs आर पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। अच्छा मुझे बताइए जरा, मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? फंडामेंटल राइट्स की। तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स भैया हमने बहुत अच्छे से पढ़े। फंडामेंटल राइट्स की जो आपका नेचर था वो था आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, राज्यों को इस काम को करने के लिए रोका गया था कि वह धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वहां पर नहीं शब्द का जोर आया था, हमने बताया था कि वो नेगेटिव है। लेकिन यहां पर क्या बात की गई है? सकारात्मक का यहां पर क्या मतलब है कि राज्य को करने के लिए कहा गया है। वहां पर नहीं शब्द का इस्तेमाल था, तो इसीलिए उनको हमने नेगेटिव इन नेचर कहा। इनको हम पॉजिटिव इन नेचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर भैया निर्देश दिए गए और राज्य पालन ना करे तो तब भी क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, निर्देश हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, एक सकारात्मक संदेश मैं आपसे कहूं या नकारात्मक, मैं बोलूं कि माता पिता से ऊंचे स्वर में बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये वाक्य कैसा है? तो आप कहेंगे नेगेटिव इन नेचर है, क्योंकि नहीं का इस्तेमाल हो गया, नकारात्मक है। वहीं पे मैं आपसे बोलूं माता पिता की सेवा करनी चाहिए या माता पिता से बहुत अच्छे स्वर में बात करनी चाहिए, तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव इन नेचर हो गया, पॉजिटिव इन नेचर हो गया। जरूरी तो दोनों ही बातें हैं। तो जब पॉजिटिव इन नेचर की बात हम कर रहे हैं और मान के चलो राज्य ये कह दे कि आपको यह काम करना चाहिए, या राज्य ये बोल दिया कि राज्य आपके माता पिता की मदद के लिए व्यवस्था करे जब वह बुजुर्ग अवस्था में हो, और राज्य ना करे तो आप कहेंगे भैया हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट लेकिन मौलिक अधिकारों के हनन पर जा सकते हैं। तो इसको इसीलिए कहते हैं, क्या अगली बात आती है कि DPSP परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं का मतलब क्या है? DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल, आर नॉट एनफोर्सेबल। मौलिक अधिकार आपके फोर्सेबल एनफोर्सेबल थे, है ना, ये नॉट फोर्सेबल है, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि हमने इनको कहाँ से लिया, किस संविधान से लिया, DPSP को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। अब बात आती है कि उस समय के जो आपका, अगर हम बात करें, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिए जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं लिखेंगे। जैसे इसमें आपका पहला आता है, DPSP को अनोखी विशेषता किसने कहा है? क्योंकि यहां से आप समझोगे DPSP को और भी अच्छा। DPSP को अनोखी विशेषता, अनोखी विशेषता किसने कहा है? जो लोग जानते हो वो हमेशा बताया करें। अनोखी विशेषता यानी कि यूनिक फीचर किसने कहा है? DPSP इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ये इनका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, तो DPSP क्या है? एक अनोखी विशेषता है। संविधान की आत्मा किसने कहा है DPSP को? संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। क्या बोलोगे? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब तीन चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। अच्छा मुझे बताओ, अगर नाम दे करके पूछे, देखो ऐसे पूछे आपसे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो तो हम जानते हैं प्रियम्बल है, उद्देशिका है। लेकिन नाम दे करके पूछे कि बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को माना है, तब क्या आंसर होगा? तब आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ऐसे ही नाम दे करके आपसे पूछेगा ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है या संविधान की आत्मा कहा है, वो किसको कहा है, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? तब आपका आंसर होगा भैया क्या? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसको? DPSP को कहा है।